नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 5 अक्टूबर 2024 का दिन है। जैसा कि कल भारत मौसम विज्ञान विभाग के वीडियो में बताया गया था कि मेघालय में हैवी टू वेरी रेनफॉल, एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल होने की संभावना। उसी क्रम में आज मौसम ईस्ट काशील जिले में 24 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली। वहीं दक्षिण कर्नाटक में वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई, तो वहाँ पर भी आज 17 सेंटीमीटर शिवमोगा जिले में प्राप्त हुई है। वहीं तमिलनाडु में भी भारी वर्षा और हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल कोडालोर डिस्ट्रिक्ट में 13 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली। कुल मिलाकर के पूर्वोत्तर के राज्यों में और दक्षिण प्रांतीय भारत में पिछले 24 घंटे में भारी वर्षा का दौर देखने को मिला। अगर हम बात करें आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की, तो पहला मुख्य बिंदु यही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई आज कुछ और हिस्सों से, उत्तर प्रदेश के गुजरात रीजन से, मध्य प्रदेश से हो गई है। वहीं कुछ हिस्से आज महाराष्ट्र से भी दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हुई है और उत्तर अरब सागर जो है वहाँ से भी आज पूरी तरीके से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो गई है। बाकी अगर हम बात करें विड्रॉल मानसून लाइन की, तो आज विड्रॉल लाइन सुल्तानपुर, पन्ना और खरगोन से होते हुए नवसारी गुजरात तक जा रही है। अगर हम बात करें आने वाले कंडीशंस की, तो 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई कुछ और हिस्सों के गुजरात से, मध्य प्रदेश से और कुछ हिस्से महाराष्ट्र से होने की संभावना है। कल का जो लो प्रेशर था आज वो समाप्त हो गया है, हालांकि कमज़ोर हो गया है, और उसका जो बचा हुआ साइक्लोन सर्कुलेशन आज जो गंगेय पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा जा रहा है। कल का जो उत्तरी बांग्लादेश का साइसर था सर्कुलेशन था वो भी इसी सिस्टम में मर्ज हो गया। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन आज देखने को मिला है उत्तरी पंजाब और पाकिस्तान के आसपास, और इसके अलावा एक सर्कुलेशन और है जो कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में निम्न क्षोभ मंडल में देखा जा रहा है। इन सब सिनॉप्टिक सिस्टम्स के प्रभाव में हम बात करेंगे मुख्य बिंदुओं की। तो पहला यही है कि आज दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत से कुछ हिस्सों से और हो गई है, और भारी वर्षा का दौर, हैवी टू वेरी रेनफॉल यानी कि भारी से अति भारी वर्षा का दौर पूर्वोत्तर के राज्यों में और केरला और तमिलनाडु आने वाले 24 घंटे में देखे जाने की संभावना है। उसके बाद उसमें कमी आएगी इंटेंसिटी में, परंतु भारी वर्षा देखे जाते रहने की संभावना है। अगर हम बात करेंगे आज के चेतावनी की 5 अक्टूबर की, जो कि अगले 24 घंटे तक वैलिड रहेगा, उसके हिसाब से भारी से अति भारी वर्षा पूर्वोत्तर राज्यों में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में होने की संभावना है। वहीं दक्षिण प्रांतीय भारत में भी तमिलनाडु और केरला में भी आज हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। बाकी अगर भारी वर्षा की बात करें, जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा क्यूमुलेटिव होती है, उसके हिसाब से आज जो सब वेस्ट बंगाल सिक्किम का क्षेत्र है, नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा का क्षेत्र है और दक्षिण कर्नाटक और रायलसीमा में आज भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण प्रांतीय भारत खासतौर से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उससे सटे हुए जो महाराष्ट्र का क्षेत्र, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। बाकी पूर्वी भारत में भी बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी आज थंडरस्टॉर्म की गतिविधियाँ देखे जाने की संभावना है। अगर हम 6 तारीख की चेतावनी की बात करें 6 अक्टूबर की, तो 6 अक्टूबर को भी इंटेंसिटी में कमी आएगी, परंतु अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी वर्षा का दौर बना रहेगा। वहीं जो पूर्वी भारत है, खासतौर से जो गंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ये सब क्षेत्र वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ जारी रहने की संभावना है। दक्षिण प्रांतीय भारत में भारी वर्षा जारी रहेगी और दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरला में भारी वर्षा देखी जाएगी। और जो बाकी के क्षेत्र हैं दक्षिण प्रांतीय भारत, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, गोवा का क्षेत्र, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा 6 अक्टूबर को बने रहने की संभावना है। 7 तारीख की अगर हम बात करें, दक्षिण प्रांतीय भारत में स्पेल बना रहेगा, भारी वर्षा तमिलनाडु, केरला, दक्षिणी कर्नाटक में देखे जाने की संभावना है। बाकी के क्षेत्रों में दक्षिण प्रांतीय भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, गोवा के, वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ बनी रहेगी। परंतु जो पूर्वोत्तर के राज्यों में वर्षा, उसमें भारी वर्षा में इंटेंसिटी में कमी आएगी। पूर्वी भारत में भी कोई खास वेदर होने की संभावना नहीं है। और जो हरे रंग से हम इन मैप्स में दिखा रहे हैं, उनमें वहाँ पर कोई खास वेदर नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत और उससे सटा हुआ जो मध्य का भारत, वहाँ पर तो मौसम आने वाले 4 से 5 दिनों तक शुष्क बने रहने की संभावना है। अगर हम 8 तारीख की बात करें, तो 8 तारीख को पूर्वोत्तर राज्यों में एक नया स्पेल देखे जाने की संभावना है। भारी वर्षा हमारे तीनों ही सब डिवीजन्स अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम त्रिपुरा में भारी वर्षा देखे जाने की संभावना 8 अक्टूबर को रहेगी। वहीं केरला में भारी वर्षा की इंटेंसिटी में कमी आएगी और वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। और बाकी जो क्षेत्र हैं तमिलनाडु, इसके साथ साथ दक्षिण कर्नाटक, वहाँ पर भारी वर्षा, लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा 8 अक्टूबर को हो सकती है। आंध्र प्रदेश और जो मध्य भारत के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, विदर्भा, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र का जो क्षेत्र, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा 8 अक्टूबर को देखे जाने की संभावना है। अगर हम 9 तारीख की बात करें, 9 तारीख को भी स्पेल पूर्वोत्तर राज्यों में बना रहेगा। मध्य भारत में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी देखे जाने की संभावना है। दक्षिण प्रांतीय भारत में तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक में भारी वर्षा, लक्षद्वीप में भारी वर्षा और केरला में हैवी टू वेरी रेनफॉल यानी कि 7 से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा केरला में देखे जाने के साथ ऑरेंज कलर दिया गया है।
अगर हम 10 अक्टूबर की बात करें तो भारी वर्षा में इंटेंसिटी में केरला में कमी आएगी, परंतु भारी वर्षा केरला, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में 10 अक्टूबर को भी बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी स्पेल बना रहेगा और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी वर्षा हो सकती है। अगर हम 11 तारीख की बात करें, सिमिलर स्पेल 11 तारीख को भी पूर्वोत्तर राज्यों में बना रहेगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी वर्षा बने रहने की संभावना है। वहीं केरला और लक्षद्वीप में भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, कर्नाटक में वर्षा में इंटेंसिटी में कमी आने की संभावना है। बाकी 11 तारीख को कोई खास वेदर किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, इस यहाँ पर तो मौसम प्रायः शुष्क बने रहने की संभावना है। अगर हम फिशरमैन बांधने की बात करें तो आज के लिए गल्फ ऑफ मन्नार, दक्षिणी पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप का क्षेत्र, इसके अलावा जो पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी उससे सटा हुआ दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर आज फिशरमैन वार्निंग है। उसके बाद मुख्य वार्निंग जो है वो डे 3 से यानी कि 7 तारीख से स्टार्ट होगी, और जो कि केरला तट, लक्षद्वीप एरिया, कोमरिन एरिया के लिए आने वाले 3 दिनों के लिए जारी की गई है। तो अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर अपडेट देंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।